रामपुर नाम के गांव में एक श्रीनाथ चाट वाला था। उसकी चाट इतनी मशहूर थी कि वो जाते वक्त भी अपनी आधी बिक्री कर लेता था। अंकल, मुझे एक बर्गर दे दो। मुझे आपका बर्गर बहुत पसंद है। श्रीनाथ रास्ते में जंक फूड बेचता हुआ अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ता, जहाँ एक गरीब छोले भटूरे वाली एक औरत थी जिसकी कभी बिक्री ही नहीं होती थी। और श्रीनाथ की स्टॉल पर हमेशा लाइन लगी रहती थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसका जंक फूड पसंद करते थे। भैया, एक फुल प्लेट चाउमीन और एक बर्गर लगा दो। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं अभी लगाता हूँ। सब उसका जंक फूड शौक से खाते और उसकी तारीफ करते। भैया, मजा ही आ गया आज तो। आपके हाथों का स्वाद कहीं भी चले जाऊं मिलता ही नहीं है। अरे ये तो आप सबका प्यार है और कुछ नहीं। एक दिन छोले भटूरे वाली अपनी खाली रेडी लेकर जा रही होती है। पीछे श्रीनाथ भी होता है। वो उसको रोककर उसके पास जाता है और उससे कहता है, आप कई दिनों से अपनी दुकान नहीं लगा रहे और आप ये अपनी रेडी कहाँ लेकर जा रही हैं? अरे भाई साहब, क्या बताऊं, अब 1 रुपए की बिक्री नहीं होती है और सारा खाना बेकार चला जाता है। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं जो रोज रोज खाना व्यर्थ जाने दें, इसीलिए ये रेडी बेचने जा रही हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करिए। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो शायद आपकी इस चीज में मदद करेगा। आप एक काम करना, आप कल सुबह मेरे साथ चलना। ये कहकर छोले भटूरे वाली चली जाती है और श्रीनाथ भी अपनी रेडी लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो घर पहुंच जाता है। उसकी धर्मपत्नी उससे कहती है, अरे, आज तो बड़े उदास से लग रहे हैं आप। क्या हुआ, आज बिक्री नहीं हुई क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, मेरे बराबर में ही एक छोले भटूरे की रेडी लगाती है। बड़ी परेशान थी आज बेचारी। कह रही थी उसकी 1 रुपए की बिक्री नहीं होती, अपना सारा सामान बेचने जा रही हूँ। मैंने उसको रोका और बोला कि मैं किसी को जानता हूँ, कल तुम मेरे साथ वहां चलना। तुम जानती हो ना, मेरा दोस्त रामू, उसकी चाय की स्टॉल है, शायद वो कुछ मदद कर दे इसकी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। उसकी मदद करके हमको पुण्य ही मिलेगा और उसका घर चल जाएगा। आप अब आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। अरे, ये तो सो गए। कोई बात नहीं, सोने देती हूँ, बहुत थक गए होंगे। एक काम करती हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ। श्रीनाथ की पत्नी प्रिया वहां से चली जाती है और अगले दिन प्रिया रसोई में काम कर रही होती है और श्रीनाथ उसके पास आता है। प्रिया कहती है, अरे, आप उठ गए? जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रात भी भूखे सो गए थे आप। अरे नहीं भाग्यवान, मैं आकर खाऊंगा खाना। वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं पहले उसकी बात करवा लाता हूँ। श्रीनाथ छोले भटूरे वाली को लेकर अपने दोस्त रामू की स्टॉल पर जाता है। अरे आज कैसे याद आ गई दोस्त की? आज कैसे दर्शन दिए प्रभु? तू तो अब जैसे भूल ही गया इस दोस्त को। अरे ऐसी कोई बात नहीं है रामू, तू तो मेरा दोस्त है, तेरे को कैसे भूल सकता हूँ यार। एक मदद चाहिए थी। ये मेरे साथ में है, ये बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती है, लेकिन इसकी बिक्री नहीं होती। तू कुछ मदद कर सकता है तो बता मेरे यार। अच्छा, हाँ, एक काम हो सकता है। तू एक बार छोले भटूरे खिलवा दे और एक बार देख लेंगे कैसे हैं। तो ये मेरी स्टॉल में अपना छोले भटूरे का स्टॉल लगा लेगी। यहाँ तो लोग आते रहते हैं और यहाँ कोई खाने की दुकान भी नहीं है। रामू और श्रीनाथ उसके छोले भटूरे खाकर देखते हैं और रामू कहता है, क्या स्वाद है मेरे भाई, आज तक मैंने ऐसे छोले भटूरे नहीं खाए। तब भी ये नहीं बोलते, देख भाई, पक्का है इसकी नौकरी, तुम कल से आ जाना। रामू, सच में क्या स्वाद है। अरे वाह, क्या ही स्वाद है इन छोले भटूरों में। मन करता है बस खाते ही जाओ। आपके हाथों में तो जादू है दीदी। अब तो तुम खुश होगी ना? हाँ भैया, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ सालों बाद छोले भटूरे वाली ने एक रेस्टोरेंट बना लिया और उसका रेस्टोरेंट बंद होता था तो तब लोग पहले से ही लाइन बनाकर रखते थे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कभी पीछे मत हटिएगा, कड़ी मेहनत करते रहना। और अगर आपको ऐसी ही और कहानियां देखनी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।